अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट है लर्न इंग्लिश विद अ सॉन्ग। एक गाना सुने और उसमें यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम सीखें। तो वेलकम टू द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई humbly request that if you have come for the first time on my channel, please subscribe it because I do make these interesting videos for your sake and for your better and easy English learning। तो आज का गाना हॉलीवुड की एक पुरानी लेकिन मशहूर और मारूफ मूवी मैरी पॉपिंस से लिया है। ये गाना शर्मन ब्रदर्स ने लिखा है और जूली एंड्रयूज और डिक वैन डाइक ने इसे गाया है। वी गिव देम क्रेडिट फॉर दिस सॉन्ग, बट हियर वी विल लिसन टू दिस फेमस सॉन्ग as well as we will learn English words, phrases and idioms out of it। तो गाने का नाम है Supercalifragilisticexpialidocious। दोबारा सुने, Supercalifragilisticexpialidocious। मेरा मकसद आपको हरगिज गाना सुनाना या गाना गाना सिखाना नहीं है। मैं बस थोड़ा सा मजाह पैदा करने की गर्ज से इसको गाने के अंदाज में भी पढ़ूंगा या गाने के अंदाज में भी बोलूंगा। तो गाने का नेम है Supercalifragilisticexpialidocious। ये वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको गाने का कुछ बैकग्राउंड बता दूं कि ये गाना फिल्म मैरी पॉपिंस से लिया गया है। फिल्म मैरी पॉपिंस में दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक कैरेक्टर का नाम भी मैरी पॉपिंस है और दूसरे का नाम बर्ट है। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। तो दो कैरेक्टर्स हैं, मैरी पॉपिंस और बर्ट। मैरी पॉपिंस एक लेडी है और बर्ट एक मेल है। अच्छा जी, अब एक एनिमेटेड सीक्वेंस आता है मूवी में जहां दोनों कैरेक्टर्स मैरी पॉपिंस और बर्ट एक चॉक ड्राइंग के जरिए एक रंगीन और मैजिकल दुनिया में चले जाते हैं। आपको पता है कि मूवीज में मुख्तलिफ सीन्स होते हैं, कुछ असली होते हैं और कुछ अफसानवी होते हैं। ये भी एक अफसानवी मंजर होता है जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक चॉक ड्राइंग बना के एक रंगीन और मैजिकल दुनिया में पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो वहां फिर मैरी पॉपिंस एक हॉर्स रेस जीतती है। तो हॉर्स रेस जीतने के बाद वहां कुछ रिपोर्टर्स होते हैं, वो उससे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। रिपोर्टर्स मैरी पॉपिंस से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग। रेस जीतने के बाद ऑब्वियसली मैरी पॉपिंस बहुत खुश होगी। तो रिपोर्टर्स पूछना चाहते हैं मैरी पॉपिंस की फीलिंग्स के बारे में, लेकिन मैरी पॉपिंस कुछ बोल नहीं पाती। अच्छा, इस पर रिपोर्टर्स उसका मजाक बनाते हैं कि उसके पास अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है, यानी शी इज़ नॉट अ गुड स्पीकर। अच्छा, अब मैरी पॉपिंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि रिपोर्टर्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो उन रिपोर्टर्स से कहती है कि मेरी इन फीलिंग्स को बयान करने के लिए एक वर्ड ही काफ़ी है। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि वो वर्ड क्या है। तो मैरी पॉपिंस फिर गाना गाने लगती है और कहती है कि इट्स सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस। आई होप आपको मजा आ रहा है कि सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस। अच्छा जी, तो वहीं से फिर ये गाना स्टार्ट होता है और फिर मैरी पॉपिंस और बर्ट दोनों मिलके उन रिपोर्टर्स के साथ वो गाना भी गाते हैं। अच्छा, गाने में दोनों शेयर करते हैं कि कैसे ये वर्ड, क्योंकि गाने का नाम ही सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस, गाने का नाम ही ये है, और ये वर्ड गाने में बार बार बोलते हैं वो, और शेयर करते हैं कि ये वर्ड कैसे इतना इंपॉर्टेंट है और इस वर्ड से मैरी पॉपिंस और बर्ट को क्या क्या फ़ायदा हुआ पिछली ज़िंदगी में, तो वो शेयर करते हैं। तो चलें, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग एज वेल एज लर्न इंग्लिश। अच्छा, हम पहले गाने की ऑडियो का कुछ पार्ट सुनेंगे, फिर उसमें से इंग्लिश वर्ड सीखेंगे और फिर उसको गाने के अंदाज में बोलना भी सीखेंगे ताकि इंग्लिश बोलना भी आए। क्योंकि जब आप गाना सुनते हैं तो उसमें आप इंग्लिश वर्ड्स को बहुत तेज़ी से बोलते हैं। आप ये चीज़ जब देखेंगे सुनेंगे तो ऑब्वियसली योर इंग्लिश फ्लुएंसी, योर इंग्लिश स्पीकिंग्स विल इम्प्रूव। तो स्टार्ट करते हैं कि मैरी पॉपिंस शुरू में क्या कहती है। तो पहले आप ये ऑडियो सुने। It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. जबरदस्त। आई होप कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। अच्छा, तो अब रिपोर्टर्स ने पूछा कि ऐसा कौन सा वर्ड है कि आप अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए एक ही वर्ड बोलना चाहती हैं। मैरी पॉपिंस ने फिर ये वर्ड बोला। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं और इंग्लिश भी सीखते हैं। तो स्टार्ट होता है ये कि इट्स सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस। अच्छा जी, ये लफ्ज़ आपने बोलना सीख लेना है, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, ठीक है। तो फिर वो कहती है कि ये even though the sound of it is something quite atrocious। अच्छा, आपने जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी आपने देखने हैं। सबसे पहले आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए, तब आप इस सेंटेंस को समझ सकेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वर्ड लिखा है अट्रोशियस। अट्रोशियस का मीनिंग होता है जालिमाना। आपने इसको एट्रोशियस नहीं पढ़ना, थोड़ा क्विकन साउंड है ये, अट्रोशियस। तो आपने
atrocious पढ़ना है, repeat with me, atrocious। अच्छा, atrocious का मतलब होता है जालिमाना, लेकिन जहां इस जुमले में atrocious का मतलब जालिमाना नहीं है। यहां इसका मतलब है कि वर्ड को प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। आप इंग्लिश भी देखें, even though the sound of it is quite atrocious, कि इस वर्ड को प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है या बहुत मुश्किल है। आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो सेंटेंस दोबारा पढ़ें कि even though the sound of it is something quite atrocious, कि इसकी आवाज निकालना काफी मुश्किल है या इसको प्रोनाउंस करना या बोलना बहुत मुश्किल है। आई होप यू आर लर्निंग एंड एंजॉइंग एट द सेम टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें, इफ यू से इट लाउड एनफ यू विल ऑलवेज साउंड प्रिकॉशियस। बहुत प्यारा वर्ड लिखा है जी, प्रिकॉशियस, और बहुत प्यारी लाइन है ये गाने की। अच्छा, इफ यू से इट लाउड एनफ यू विल ऑलवेज साउंड प्रिकॉशियस। इसमें वर्ड अंडरलाइन है, प्रिकॉशियस। आपने इसको प्रिकॉशियस नहीं पढ़ना, आपने इसको प्रिकॉशियस, मेरे साथ रिपीट करें, प्रिकॉशियस। गुड। प्रिकॉशियस का मतलब होता है उम्र से ज्यादा पक्का या समझदार। ठीक है जी, कि कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत पुख्ता तबीयत का हो। तो ये सेंटेंस में इस तरह से यूज होगा कि इफ यू से इट लाउड एनफ यू विल ऑलवेज साउंड प्रिकॉशियस, कि अगर आप इस लफ्ज को यूज करते हैं तो समझदार लगेंगे या लोग समझेंगे कि कोई इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स बात कर रहा है, क्योंकि ये वर्ड सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस है ही इतना लंबा कि सुनने वाले को यही लगेगा कि आप एक समझदार पढ़े लिखे जेंटलमैन है। तो चलें, आप सबको जेंटलमैन बनने का एक मौका मिल रहा है, तो बोल दीजिए सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस। वेल डन। अच्छा, नेक्स्ट सॉन्ग में एक म्यूजिक है और फिर दोबारा से लिरिक्स आएंगे, तो आप लोग भी म्यूजिक एंजॉय करें और फिर नेक्स्ट लिरिक्स होते हैं गाने में यूज होने वाले वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑब्वियसली, तो वो हम डिस्कस करेंगे। म्यूजिक सुनिए। तो ये था म्यूजिक, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट गाने में जो सेंटेंसेस हैं वो बर्ट, जो कि दूसरा करेक्टर है, उसकी जुबानी है। तो आप अभी एक ऑडियो सुनेंगे जिसमें बर्ट ऑब्वियसली सिंग कर रहा है, गा रहा है, तो आप गौर से सुने कि क्या सेंटेंसेस कहे गए हैं। एंजॉय करें एंड ऑब्वियसली वी विल कम बैक टू लर्न इंग्लिश आउट ऑफ दीज सेंटेंसेस। शायद आपके लिए इंग्लिश सीखने का ये नया एक्सपीरियंस होगा, तो आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं एंड ऑब्वियसली यू आर लर्निंग। अब नेक्स्ट लाइन सुनिए। Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nose a tweak, told me I was bad. But one day I learned a word that said me aching nose. The biggest word you have ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. हाँ जी, तो ये थी लाइंस जो कि बर्ट ने कही। आए अब इनको आराम आराम से समझ के पढ़ते हैं। अच्छा, तो बर्ट जो कि करेक्टर है ऑब्वियसली इस लफ्ज की तारीफ कर रहा है। इस लफ्ज की, जो इतना बड़ा सा वर्ड है ना, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस, इसकी तारीफ बयान कर रहा है। वो कहता है कि बिकॉज आई वॉज अफ्रेड टू स्पीक व्हेन आई वॉज अ लैड, कि जब मैं एक लड़का था, अब तो ऑब्वियसली मूवी में वो एक बड़ा और मेच्योर करेक्टर है, तो कहता है कि जब मैं एक लड़का था तो मैं बोलने से बहुत डरता था, या आप ये कह सकते हैं कि उसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। अच्छा, इसमें लैड अंडरलाइंड वर्ड है, न्यू वर्ड हो सकता है आपके लिए। लैड कहते हैं एक नौजवान लड़के को। तो बर्ट नेक्स्ट कहता है कि माय फादर गेव मी नोज अ ट्वीक, टोल्ड मी आई वाज बैड। अच्छा, अब इसमें देखें, जो आपको अंडरलाइन पार्ट नजर आ रहा है, ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। मेरे साथ बोले, इडियोमैटिक, इडियम से निकला है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, के टू गिव समवन्स नोज अ ट्वीक। ठीक है जी, ये एक मुहावराती अंदाज है, मतलब मजाक या प्यार से आप किसी की नाक को मरोड़ें। अक्सर बच्चे शरारतें करते हैं तो बड़े ऐसा करते हैं कि नॉटी बॉय। ठीक है, तो क्या इडियम है, टू गिव समवन्स नोज अ ट्वीक। तो कहता है कि मेरे वालिद ने, माय फादर गेव मी नोज अ ट्वीक, मेरे फादर ने मेरी नाक पकड़ के मरोड़ी और कहा, ठीक है जी, क्या कहा, और कहा कि आई वॉज बैड, मतलब मैं लोगों के सामने बात नहीं कर पाता या नहीं कर पाया। गाने की नेक्स्ट लाइन में बर्ट कहता है कि बट देन वन डे आई लर्न अ वर्ड दैट सेव्ड मी एकिंग नोज। इसका मतलब है कि फिर एक दिन मैंने एक ऐसा लफ्ज सीखा जिसने मेरी दर्द करती हुई नाक को बचा लिया। ठीक है जी, ये तो लफ्ज़ी तर्जमा है ना। अगर हम वैसे इसको समझें तो इसका मतलब ये है, या ये बनता है कि फिर एक दिन मैंने एक ऐसा लफ्ज़ सीखा जिसने मेरी इज्जत को बढ़ाया। ठीक है, आप अंडरलाइन वर्ड्स और उनके मीनिंग्स पर भी फोकस करें। आपकी स्क्रीन पर वर्ड्स और उनके मीनिंग्स शो हो रहे हैं, ताकि आप साथ साथ तफसीली अल्फाज, मानी और तर्जमा बगौर पढ़ते रहें। अच्छा, तो फिर क्या वर्ड बर्ट ने सीखा जिससे उसकी इज्जत बढ़ी? बर्ट कहता है कि आई लर्न द बिगेस्ट वर्ड यू एवर हर्ड एंड दिस इज हाउ इट गोज। तर्जमा है कि मैंने ये सबसे लंबा लफ्ज सीखा जो कि आपने आज तक नहीं सुना, और वो लफ्ज यही है कि सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस। ठीक है जी,
तो देखें कि बर्ट भी इस वर्ड की तारीफ़ कर रहा है, और जब उसने ये लफ्ज़ सीखा तो इससे उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई, इससे उसकी जो कटी हुई नाक थी वो भी, वो कहते हैं ना, कटी नक सलामत रही, तो उसकी इज़्ज़त बढ़ी। अच्छा, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आई थिंक यहाँ तक पहुँचते हुए आपने काफ़ी न्यू वर्ड्स भी सीखे हैं और काफ़ी एन्जॉय भी किया है। नेक्स्ट गाने में दोबारा इसी वर्ड की तारीफ करने के लिए दोनों करेक्टर्स और जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पर, वो मिल के गाने को गा रहे हैं, ठीक है? और जो इस गाने की बेसिक लाइन है, वो गाते हैं। आपको पता है कि हर गाने की बेसिक लाइन होती है, ठीक है? तो आप लोग भी एक बेसिक लाइन सुनें और एन्जॉय करें। मैं ऑडियो प्ले करता हूँ। It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. चलें, आई होप यू रियली एन्जॉयड द म्यूजिक। अच्छा जी, कहता है कि नेक्स्ट गाने में मैरी पॉपिंस एक एक्सपीरियंस शेयर करती है कि बर्ट यही लफ्ज़, ये वर्ड है बड़ा सा, ये लफ्ज़ सीखने के बाद दुनिया में जहाँ भी गया उसने लोगों से बातचीत की, तो बातचीत के दौरान ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बर्ट ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और जैसे ही वो अपनी गुफ्तगू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता था तो लोग कहते थे कि ये तो कोई बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा जेंटलमैन है। तो बर्ट की बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई। मैरी पॉपिंस मजीद बताती है कि जब बर्ट मुख्तलिफ बादशाहों और महाराजाओं, उस ज़माने में महाराजास वगैरह थे, ड्यूक्स थे, महाराजास थे, तो महाराजाओं के पास से गुजरता था तो भी ये लफ्ज़ ऊंचा सा कहता। मैरी पॉपिंस कहती है कि बर्ट जानबूझ के ऐसा करता ताकि बादशाह और महाराजा उसे सुने, ठीक है जी। तो मैरी पॉपिंस गाने में यही बात बताती है कि जब बादशाह और महाराजा बर्ट को ये लफ्ज़ कहते हुए सुनते तो उसे चाय पर दावत देते, और ये समझते थे कि महाराजा और बादशाह वगैरह ये समझते थे कि ये कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स है और इसे हमारे साथ होना चाहिए। अच्छा, तो बहुत ही मज़े की बात है कि आप किसी को एक वर्ड पर जज करें कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है या नहीं। एनीवेज, आप लोग खुद ये सॉन्ग सुने नेक्स्ट पार्ट और एंजॉय करें, और फिर हम इसमें से वर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। He traveled all around the world, and everywhere he went, he would use this word, and all would say, "There goes a clever gent." When dukes or maharajas pass the time of day with me, I say me special word, and then they ask me out to tea. Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. हाँ जी, आई एम श्योर कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया। तो मैरी पॉपिंस कहती है कि ही ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड एवरीवेयर ही वेंट। तर्जुमा है कि उसने पूरी दुनिया का सफ़र किया और वो जहाँ भी गया, ही वुड यूज दिस वर्ड एंड ऑल वुड से देयर गोज अ क्लेवर जेंट। तो बेंट अपना वही सीखा हुआ लफ्ज़ यूज़ करता था और सब लोग कहते थे कि वो एक होशियार और अक्लमंद शख्स है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने अभी सॉन्ग सुना है, तो इसके बाद फिर बर्ट कहता है कि When dukes or maharajas pass the time or day with me, I say me special word and then they ask me out to tea. कि जब मैं महाराजाओं और बादशाहों के पास से गुजरता और ये लफ्ज़ कहता, वो लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते और मुझे चाय की दावत पर बुलाते। वाह वाह वाह। अच्छा, तो इस पार्ट में ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स तो नहीं हैं, लेकिन एक दो वर्ड्स लाइक ड्यूक्स, महाराजाज, उनके मीनिंग्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ लर्न देम। अच्छा जी, तो आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे और एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैरी पॉपिंस एक बड़ा प्यारा मैसेज ऑडियोस को देती है और एक मोटिवेशन देती है। आप लोग पहले ऑडियो सुने, फिर हम डिस्कस करते हैं। So when the cat has got your tongue, there is no need for dismay. Just summon up this word and you have got a lot to say. हाँ जी, मैरी पॉपिंस अपनी ऑडियंस को कहती है कि So when the cat has got your tongue, there is no need for dismay. इस सेंटेंस में बहुत से वर्ड्स हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। तो देखिए, द कैट हैज़ गॉट योर टंग, ये एक ईडियम है, ये एक मुहावरा है। मतलब कि आप जब बोल नहीं पाते, जब चुप हो जाते हैं, ठीक है, तो अब इसका ऐसा नहीं है कि बिल्ली आपकी ज़ुबान पकड़ के ले गई, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जब आप घबराहट की वजह से या शर्मिंदगी की वजह से बोल ना पाएँ, तो क्या है, देयर इज़ नो नीड फॉर डिसमे, तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैरी पॉपिंस कहती है कि अगर आप बोल ना पा रहे हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है जी, वो कहती है कि आपने जस्ट, वो लाइन है सॉन्ग की कि जस्ट समन अप दिस वर्ड एंड यू हैव गॉट अ लॉट टू से, कि सिर्फ और सिर्फ इस लफ्ज़ को बोलना है और आपके पास बोलने को बहुत कुछ आ जाएगा, या फिर वैसे ही आपके सुनने वाले इंप्रेस हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें भी वर्ड्स हैं, आप सीख सकते हैं, ठीक है जी। समन अप होता है याद करना, ठीक है, या फिर इस्तेमाल में लाना। अ लॉट टू से, आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, प्लीज़ गो थ्रू देम। अच्छा, नेक्स्ट अप गाने में एक बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है, मैं आपको उसका एक खुलासा करके बताता हूँ, फिर ऑब्वियसली आप लोग खुद भी ऑडियो सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। अच्छा,
अब इसके बाद मैरी पॉपिंस गाने में कहती है कि आप जब ये लफ्ज़ बोल रहे हो, यानी कि सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक जब आप बोल रहे हो, तो आपको बहुत ख्याल से बोलना चाहिए, ठीक है? वरना ये आपके लिए कोई मसला भी पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर चीज़ का सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, तो उसका फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होता है। अच्छा, तो जब मैरी पॉपिंस ये कहती है, ये बात कि आपने ख़याल से इस्तेमाल करना है इस लफ्ज़ को, ठीक है? तो वहाँ पर मौजूद एक शख्स जो खड़ा होकर ये सारा गाना एन्जॉय कर रहा होता है, तो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है, तो मैरी पॉपिंस गाना गाते हुए रुकती है वहाँ पर और उसे देखती है कि शायद वो कोई एग्ज़ाम्पल देना चाहता है, ठीक है जी? तो अच्छा, कोई एग्ज़ाम्पल देना चाहता है कि कैसे हमें ये लफ्ज़ ख़याल से बोलना चाहिए। अच्छा, वो रुकती है और उसकी तरफ देखती है, तो वो शख्स कहता है कि मसलन कि एक रात मैंने अपनी दोस्त को ये वर्ड कहा, ये जो वर्ड है वो मैंने अपनी दोस्त को कहा, तो उसने समझा कि मैं उसको शादी करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आज वही लड़की मेरी बीवी है। अच्छा, वो बड़े उदास अंदाज़ में ये बात कहता है और उसके कहने के अंदाज़ से ऐसा लगता है कि जैसे वो ये लफ्ज़ उस रात बोलने को एक गलती तस्वर करता है, और मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, आई एम श्योर कि वो गलती तस्वर करता ही है, तभी उसने इस मौका पर ये मिसाल दी है कि हमें इस लफ्ज़ को ख़याल से यूज़ करना चाहिए, वरना इसके इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है और कोई ऐसी-वैसी खातून हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। अच्छा, मज़े की बात ये नहीं है, मज़े की बात ये है कि जैसे ही वो शख्स ये बात करता है, तो उसकी बीवी जो कि पास ही खड़ी होती है, वो ज़ोर से उसके सर पर कुछ चीज़ दे मारती है। वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड किस मौका पर ये एग्ज़ाम्पल दे रहा है, ठीक है जी? और क्यों दे रहा है। बेचारा बंदा बीवी से मार खा के फिर आहिस्ता से कहता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, और वो भी गाना गाने लगता है कि माय वाइफ इज़ सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, ठीक है जी? तो आई होप आपको समझ आ गई होगी और इस पूरी स्टोरी की आपको समझ आ गई है। और अगर नहीं भी समझ आई तो घबराने की कोई बात नहीं। आप ये ऑडियो सुनें, you will understand as well as you will love it. But better use it carefully or it could change your life. For example, yes, one night I said it to me girl, and now me girl is me wife. Oh, and a lovely thing she is too. She is supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. हाँ जी, ऑडियो आपने सुनी है। तो ऑडियो में वो कहता है कि बट बेटर, मैरी पॉपिंस कहती है बट बेटर यूज इट केयरफुली और इट कुड चेंज योर लाइफ, कि इसको ध्यान से यूज़ करना है, वरना ये आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है, ठीक है? इस पर वो शख्स जिस बेचारे का ज़िक्र हम अभी ये ऑडियो से पहले कर रहे थे, वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैरी पॉपिंस उसकी तरफ मतवज्जो होती है और कहती है यस। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यस सवालिया अंदाज़ में किया गया है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना लंबा सा जी, तो इसी तरह से इंग्लिश में ये यस सवालिया अंदाज़ में किया गया है। मैरी पॉपिंस उसको बोलती है जी, जी बोलिए आप, तो फिर वो बेचारा कहता है कि वन नाइट आई सेड टू मी गर्ल। ये थोड़ी ओल्ड इंग्लिश है, तो इसलिए इसको मी गर्ल से मुराद कि मैंने अपनी दोस्त को कहा, एंड नाउ मी गर्ल्स मी वाइफ, ठीक है जी? कि एक रात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये लफ्ज़ कहा और अब वो मेरी वाइफ है। और फिर नेक्स्ट उसकी वाइफ उसको सर पर कुछ चीज़ मारती है, तो फिर बेचारा मुंह बना के अपनी उसी वाइफ की तारीफ़ करने लग जाता है और गाना गाने लगता है कि शी इज़ सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, कि वो बहुत अच्छी है, बहुत दिलकश है। चलें, इस पर हंसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था वो सॉन्ग कि सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। आई होप कि आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इस सॉन्ग को, और स्पेशली आपने इस वीडियो को भी बहुत एंजॉय किया होगा, एंड बहुत से वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स भी आपने सीखे होंगे। आखिर में आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि उनके लिए भी ये फ़नी वीडियो देखने और इंग्लिश वर्ड सीखने का ये सुनहरी मौका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।